चोर बनकर आया, दूल्हा बनकर लौटा। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम प्यारे प्यारे साथियों के साथ तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, एक बार फिर से मधुर स्वर मधुर आवाज़ के साथ आज की ये सच्ची कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत है। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है क्योंकि इस कहानी में एक चोर घर में घुस आता है और उसकी जमकर धुलाई की जाती है। धुलाई के उपरांत जब परिवार वाले द्वारा बताया जाता कि ये पारिवारिक ही सदस्य है, तो फिर उसी घर की एक लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जिस लड़की की शादी होती है, जिस चोर के साथ, वो उसका भाई होता है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आज की ये सच्ची घटना सिवान जिले के अंतर्गत महाराजगंज थाने के एक गांव की है। उस गांव में एक परिवार रह रहा होता है जो कि काफ़ी गरीब होता है और उसके मालिक बाहर में रहकर मजदूरी का कार्य कर रहे होते हैं। और उस घर की एक महिला होती है जिनका नाम होता है सुनैना देवी। सुनैना प्रारंभ में 1 से लेकर 9 तक कुल 9 बेटियों को जन्म देती है। उसके बाद 10वें बच्चे जन्म लेते हैं तो वो लड़का होता है और 11वें बच्चे भी लड़के के रूप में होते हैं। इस तरह सुनैना के कुल 11 बच्चे होते हैं। ज़्यादा बच्चे होने के कारण तमाम रिश्तेदार सुनैना को बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि जब सुनैना जाएंगी तो ढेर सारे बच्चे होंगे, उन्हें खाने खिलाने में ढेर सारे खर्च होंगे। इसलिए ज़्यादा रिश्तेदार उनसे दूरी बनाए रखते हैं, परंतु सुनैना के मायके वाले उनसे संबंध रखते हैं, जहां सुनैना आती जाती रहती है। इसी बीच एक तारीख होता है 4 अक्टूबर 2023 की, जिस दिन सुनैना अपनी कई समस्याओं को लेकर, कुछ कार्य को लेकर अपनी मायके पहुंचती है। और वो मायके, सुनैना का मायके होता है छपरा जिले के अंतर्गत एक गांव, एकमा गांव। सुनैना वहां जाती है और वहां जाकर अपनी कहानी सुनाती है, अपनी जो दुख दर्द होते हैं वो सुनाती है। अब सुनैना के वहां चले जाने के बाद सुनैना के घर, अपना घर, छोटे छोटे बच्चे तो सुनैना के साथ जाते हैं, परंतु 7 बच्चे सुनैना के अपने घर, सबसे बड़ी बेटी आरती के साथ रह रहा होता है। चूँकि आरती 18 वर्ष की हो चुकी होती है, इसलिए घर की जिम्मेदारियों को समझती है और तमाम 7 बच्चों को भी अपने साथ रख लेती है और अपनी माँ को अपने नानी गांव जाने देती है। सुनैना अपने मायके जाकर तमाम दुख दर्द सुनाती है, खाना पीना होता है और रात में सो जाती है अपने भाई के घर ही, और सवेर होकर उस काम के समाप्ति के उपरांत फिर लौटने की प्रयास में रहती है। इसी बीच जिस शाम को सुनैना अपने मायके जाती है, उसी रात 12 बजे रात्रि में सुनैना के घर एक आवाज़ आती है, एक जोरों की शोर सुनाई देती है कि सुनैना के घर में एक चोर घुस आया है। ये बातें सुनकर सुनैना के आस पड़ोस वाले जितने भी हैं उन सभी के कान खड़े हो जाते हैं और सभी सुनैना के घर आ धमकते हैं और सुनैना के घर के गेट पर खड़े हो जाते हैं, जिस घर में सुनैना की बेटी आरती होती है। लोग जोर जोर की आवाज़ लगाते रहते हैं कि खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो, लेकिन गेट नहीं खोला जाता है। इसी बीच पीछे से, घर के पीछे से एक व्यक्ति की आवाज़ आती है कि एक व्यक्ति घर के वेंटिलेटर में फंस चुका है, वो बाहर निकलने की प्रयास कर रहा है। जब वो व्यक्ति की आवाज़ तमाम गेट पर खड़े लोग सुनते हैं तो सभी के सभी अब पीछे चले जाते हैं और उस वेंटिलेटर के निकट जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक लड़का है जो कि घर से भागने की फिराक में उस वेंटिलेटर के माध्यम से निकलना चाह रहा था, लेकिन नहीं निकला और वो उसी में फंस चुका है। अब सीढ़ी की व्यवस्था की जाती है और उस लड़के को उतार दिया जाता है। उतारने के बाद सबसे पहले उसकी जमकर धुलाई की जाती है। जो भी व्यक्ति को मौका मिलता है हाथ सफाई करने का, वो सभी के सभी अपने हाथ साफ कर लेते हैं और उस लड़के के साथ इतनी कुटाई होती है कि वो
चल फिर सकने में भी असमर्थ बना होता है। अब उस रात को उस लड़के को वहीं पर बांध के रख दिया जाता है। तब जाकर फिर आरती को कहा जाता है कि लड़का चोर पकड़ा चुका है, तुम बाहर निकलो। आरती बाहर निकलती है तो आरती कहती है कि आपने इसे क्यों मारा, आप क्यों मारे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इसको हमने अपने कहने पर बुलाया था, ये मेरे खास आदमी है। अब चूंकि जो भी लोग मारपीट करने में व्यतीत हो रहे होते हैं वो सभी के सभी अशिक्षित होते हैं, उन सबको डर समाने लगता है कि ऐसा ना हो कि आरती पुलिसिया कार्रवाई कर दे। बार बार कहने के बाद भी एक दो व्यक्ति अभी भी होते हैं जो उस लड़के को मार रहे होते हैं, लेकिन आरती मना कर रही होती है। इसी बीच डर के मारे कुछ लोग निर्णय लेते हैं कि ऐसा ना हो कि ये हम सब कानूनी चक्कर में फंस जाए, तो इस लड़की से पूछ लिया जाए कि आखिर इसे स्वयं बुलाई थी या फिर चोर के रूप में आया था। तब आरती कहती है कि नहीं, मैंने खुद बुलाया था और ये कोई अन्यत्र नहीं, अपने घर आया है। ये बातें सुनकर आप सभी लोग कहते हैं कि जब तुम जानबूझकर बुलाए हो तो क्या शादी करने के लिए तैयार हो? कहती है बिल्कुल तैयार है, हम शादी की नीयत से ही आए हैं। अब सुबह होती है, उस लड़के को तैयार किया जाता है और घर के रास्ते से होकर एक छोटी सी गली निकलती है, उसी में भगवान बजरंग बली की एक मूर्ति, एक मंदिर होता है, वहीं पर जाकर आरती और उस लड़के को शादी करा दी जाती है और फिर वापस घर आता है। इसी बीच खबर जाती है आरती की माँ सुनैना देवी के पास कि उसके घर में कुछ चोर घुस आए थे और उसे स्पष्ट नहीं कहा जाता है कि आखिर उसकी शादी भी करा दी गई है। वहां से अब सुनैना दौड़ी दौड़ी भागी भागी अपने घर आती है और यहाँ आकर जब देखती है तो वो अचंभित हो जाती है और अपने सर पे हाथ पकड़ के रोना शुरू कर देती है। जब सुनैना से पूछा जाता है कि आखिर रोने का मकसद क्या है, क्या बात है, कुछ स्पष्ट तो बताओ, तब सुनैना कहती है कि ये लड़का कोई और नहीं, हमारे भाई का, सगे भाई का अपना बेटा है। साथियों, सुनैना जो कि अपने भाई के घर एक पवित्र रिश्ते में रह रही होती है, तो उसी के बदले में उसका भाई का बेटा अब अपवित्र रिश्ते में सुनैना के बेटी के साथ रात बिता रहा होता है, इसलिए दोनों की शादी हो जाती है। अब तमाम गांव वाले कहते हैं कि इनकी तो शादी भी हो चली है। तब सुनैना और रोती है और व्याकुल हो उठती है कि मैं कदापि इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगी। गांव वाले कहते हैं कि स्वीकार कर ले, क्योंकि शादी हो चुकी है, दोनों की मर्जी से हुई है। आपकी बेटी ने तमाम लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कही थी, इसलिए उसकी शादी करा दी गई है और दोनों रजामंदी से शादी किए हैं। फिर भी सुनैना कहती है कि मैं किसी भी रूप में इसे स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि इसने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने बचपन में इस बालक को पाला है, अब क्या इसके बच्चे को भी पालूंगी? ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन रजामंदी से ही वो लड़का अपना घर जाने को तैयार नहीं होता है और ये यही कहता कि मैं जहाँ भी जाऊँगा अब आरती को लेकर जाऊँगा और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगा। साथियों, अब वो आरती और उसका हस्बैंड बाहर में है और हंसी पूर्वक, खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और साथियों, लेकिन ये जो धोखा हुआ है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब।